हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 जिसका टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें समझेंगे कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है। एटॉमिक मास जो टर्म है उसका अर्थ क्या है। तो इस चैप्टर पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वह देख लें कि उसमें मैंने को समझाया था कि एटम्स का मतलब क्या है। एटम बेसिकली किसी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अब एटम है सबसे छोटा पार्टिकल, उसमें उस एलिमेंट के गुण भी हैं, तो उसमें उसका कुछ मास भी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक ऐसा है, प्लास्टिक की थैली है जिसका वेट मान लीजिए 0 है। इसके अंदर मान लीजिए हमने 100 मार्बल्स रखे हुए हैं, कंचे मार्बल्स। अगर एक कंचे का मास है 5 ग्राम, तो सभी 100 का कितना होगा? 500 ग्राम। तो ये सभी कंचों का जो मास है उस हर कंचे के मास के कारण है। ठीक है, तो मान लीजिए हर कंचा एक एटम है, तो हर एटम का कुछ मास होगा, और जितने उसमें एटम्स है उससे गुना करेंगे तो सबका मास हमारे पास आ जाएगा। तो किसी भी चीज का जो मास होता है वो उसके एटम्स के कारण होता है। जैसे इस थैली में, इस थैली का अगर वेट कह लें, मान लीजिए अगर 500 ग्राम है तो हर कंचे के कारण है। अगर कंचे हम कम कर देंगे तो मास कम हो जाएगा, कंचे बढ़ा देंगे तो मास बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हर एटम का मास होता है। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? बेसिकली एटॉमिक मास का मतलब है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मास, इट इज द atomic mass, it is the quantity of matter in an atom. उसके एटम के अंदर कितना पदार्थ है वो उसका मास है। और सभी एटम्स के मास को जोड़ेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या जो भी सब्सटेंस है उसका मास हमें मिलेगा। तो हर क्वांटिटी, हर एटम की अंदर जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसकी कितनी मात्रा है, क्वांटिटी, मात्रा, वो उसका मास है। ये मास होता क्यों है? अगले चैप्टर में हम इसका जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर एटम 3 प्रकार के कणों का बना होता है। उन कणों के कारण उस एटम का मास होता है। So atomic mass is the quantity of matter in an atom. ओके, अब आते हैं हम इसको जनरली मेजर कैसे किया जाता है। तो इसको मेजर करने का एक तरीका वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि कार्बन 12 एक एलिमेंट होता है, तो कार्बन 12 को इन्होंने एटॉमिक मास दे दिया 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली 12 यूनिट भी कहते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या सिंपल यू भी, आजकल तो सिंपल यू ही लिखते हैं। तो हमने इसको नंबर दे दिया 12, मतलब इसका जो एटॉमिक मास है उसकी मात्रा है 12 यूनिट। इसका लेकिन ग्राम्स में भी कैलकुलेट कर रखा है। ये 12 यूनिट जो होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 23 ग्राम, इतना 23 ग्राम, 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 23 ग्राम,
मास होता है एक कार्बन के एटम का, और एक कार्बन के एटम को उन्होंने बोल दिया 12 यूनिट्स। बेसिकली क्यों 12 यूनिट्स बोला? इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 + 6 12, जिसके कारण इसका मास होता है। और अगर इसको हम डिवाइड कर दें, एक यूनिट को, इसको अगर डिवाइड कर दें हम 12 से, 1.99 इंटू 10⁻23 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये एक यूनिट का ग्राम्स में मास हो गया। तो कार्बन 12 को हमने बोल दिया 12 यूनिट। तो इसी आधार पे सबका हम मेजर करते हैं। ये हमारा एक किस्म का स्केल बन गया। स्केल जानते हैं ना, जैसे हम कोई चीज़ तोलते हैं तो हमारे पास किलोग्राम का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम के वेट्स होते हैं। आप शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास, उसके अलग अलग वेट होते हैं। आपने कोई कपड़ा नापना है तो मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। तो हम एटॉमिक मास को हम नापते हैं यूनिट्स में, और कार्बन को बोल दिया हमने 12 यूनिट्स। अगर ग्राम्स में जाएंगे तो ग्राम होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23। लेकिन हम जनरली ये यूज़ नहीं करते हैं। जो भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी या जो भी आपके इसके क्वेश्चंस होंगे वो यूनिट्स पे आएंगे। तो कार्बन का हो गया 12 यूनिट। उसी आधार पे हमने देखा कि हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 12 एटम जो होंगे, 12 एटम का जो मास होगा वो कार्बन के एक एटम के बराबर होगा। कार्बन के 12 एटम्स, क्योंकि ये 12 यूनिट है, इसका 1 यूनिट निकला बाय कैलकुलेशन, तो इसके 12 इसके बराबर हो जाएंगे। इसी आधार पे उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। अच्छा, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसमें कुछ डेसिमल नंबर्स भी हैं, लेकिन इसको एवरेजिंग कर देते हैं। ये 14 है, ये 16 है। कैल्शियम होगा, एक एलिमेंट है, उसका 40 होगा। ऐसे हर एलिमेंट का इस आधार पे एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया है। बेस माना गया कार्बन को, जिसका एटॉमिक मास है 12 यूनिट, और 12 यूनिट इज इक्वल टू दिस नंबर, इतने ग्राम। उसमें से हमने 1 ग्राम की वैल्यू निकाल दी। उस आधार पे हमने सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका एटम का मास निकाला। हाइड्रोजन का 1 यूनिट, नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन कहते हैं, 14 यूनिट्स, ऑक्सीजन 16 यूनिट, कैल्शियम 40 यूनिट्स। ऐसे आप जाएंगे, आपको बुक में या टेबल में सबका आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास बेसिकली क्या है? एक एटम के अंदर कितना मैटर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, पदार्थ की मात्रा कितनी है। वो मात्रा क्यों है? क्योंकि एटम भी कुछ कणों का बना होता है, जिसके बारे में हम विस्तार से अगले चैप्टर में समझेंगे। तो ये हो गया हमारा टॉपिक एटॉमिक मास का। ठीक है, तो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, जो हमारा अगला टॉपिक है बुक में। ओके, थैंक यू।